हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो बच्चों, इसमें हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कैसे इस क्वेश्चंस में हमें अटैम्प्ट करें, इसको कैसे स्टार्ट करें, ताकि हमें ईजिली हमारा जो LHS है वो RHS के इक्वल हो जाए। ये क्वेश्चन बच्चों के लिए थोड़ा बहुत एक सरदर्द होता है, क्योंकि वो गलत अटैम्प्ट लेते हैं, उनको पता नहीं चलता कैसे अटैम्प्ट लेना है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और उनके RHS नहीं मिलते हैं। तो समझेंगे इसमें कि कैसे आपको अटैम्प्ट लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या होगा कि आइडेंटिटी को सबसे पहले लर्न करना होगा। अगर आपने आइडेंटिटी लर्न नहीं करा है तो प्लीज़ उसको लर्न कर लीजिए, ताकि आपको इस क्वेश्चन को समझने में या बनाने में कभी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए आज समझेंगे हम कैसे इजी स्टेप्स में आपको स्टार्ट करना है, ताकि आपको RHS ईजिली आ जाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से और भी वीडियो मिलता रहे। तो क्वेश्चंस फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, एक्चुअली क्वेश्चन 4 में टोटल 10 पार्ट हैं। तो इस वीडियो में हम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट कैसे बनेगा। काफ़ी ईजी है, समझिए अच्छे से। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हमें LHS क्या दिया हुआ है। LHS दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर, और RHS क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो साफ साफ आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि कॉसेक और कॉट की फॉर्म में है, और यहाँ पे हमें किसके फॉर्म में दिया हुआ है, कॉस के फॉर्म में। तो इट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारा LHS क्या है। तो LHS है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा। तो लिख लीजिए, ये हो गया हमारा 1 अपॉन साइन थीटा, और ये आपका कॉट क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉस अपॉन साइन थीटा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको आंसर जो है वो कॉस की फॉर्म में लाना है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस अपॉन साइन थीटा, ये दोनों का जो आपका LCM है, यानी कि डिनोमिनेटर, वो सेम है। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है। तो जब हमें P/Q का होल स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को अलग स्क्वायर कर देंगे, और साइन का अलग स्क्वायर कर लेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा, देखो न्यूमरेटर में आपको 1 माइनस कॉस चाहिए, 1 माइनस कॉस है, लेकिन डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस चाहिए, लेकिन आपको साइन है। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का कौन सा आइडेंटिटी आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना है, और डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, आपको यहाँ पे क्या है कि 1 प्लस चाहिए, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में 1 का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो 1 ही रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से अलजेब्रिक फॉर्म में हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, दैट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके से आपको क्या दिख रहा है, जो भी आपका चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलता दिख रहा है। तो इसमें से जो फैक्टर हैं वो दोनों सेम सेम हैं, तो एक इसका फैक्टर कट जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या बचा, जो आपको प्रूफ करना है, दैट इज़ RHS
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS। तो बच्चों यहाँ पे काफ़ी इजी था, बट आपको स्टेप समझना होगा कि हमने पहले इसको कन्वर्ट करा, फिर हमने क्या करा, LCM लेके सॉल्व करा, फिर दोनों को सेपरेट स्क्वायर किए, फिर क्या किया, न्यूमरेटर को हमने विदाउट एनी चेंजेज वैसे लिख दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में हमें कॉस के फॉर्म में चाहिए तो हमने क्या किया, साइन को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ यूज करी। तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमारा LHS जो भी है वो नोट कर लीजिए। तो LHS हमें दिया हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू RHS है 2 सेक ए। तो सेक चाहिए तो आप जानते हैं कि हमें डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए, तभी वो आएगा सेक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट LCM कर देंगे। तो डायरेक्ट अगर आप इसमें LCM करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों इनटू में आ जाएगा, यानी कि कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। तो बच्चों यहाँ देखिए, जब कोई दो अलग अलग डिनोमिनेटर होते हैं तो वो क्रॉस अप मल्टीप्लाई हो जाता है। लाइक कॉस ए से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। लाइक 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये कॉस स्क्वायर ए तो ऐसा ही रहेगा, बट 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर एंड 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को लिख सकते हैं 2 साइन ए होल डिवाइड बाई कॉस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को जब आप एक साथ रखोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1, और 1 ये दोनों मिलके 1 बना दिया, और पहले से एक 1 है तो 1 प्लस 1 हो गया आपका 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। मुझे लगता है आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आगे हमें क्या करना है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में भी है और 1 प्लस साइन ए डिनोमिनेटर में भी है। दोनों आपस में क्या होगा, कैंसल आउट। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2 बाई कॉस, और 2 बाई कॉस हो जाएगा क्या, एक्चुअली 1 बाई कॉस होता है सेक, तो 2 बाई कॉस हो जाएगा 2 सेक ए, और यही आपका RHS है। समझ गए? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।